नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम जो आपकी यूपी पीएससी के द्वारा एपीएस की अपकमिंग वैकेंसी है, बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है, उसके लिए पेड क्विज हमारी जो चल रही है उसको वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पे हम देखेंगे। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन में आपको सीधे या फिर इनडायरेक्टली रूप से भी देखने को मिलेंगे, उसको यहाँ पे कवर करेंगे। क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे, जहाँ पे जिन क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी आपको बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक है। और एपीएस के लिए हमारे ग्रुप्स भी पेड चल रहे हैं। आप उसमें एडमिशन अगर लेना चाहते हैं पूरी तैयारी के लिए तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिए, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पर दी हुई हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करेंगे। और हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा इसको भी, ठीक है। और इस पूरी सीरीज़ को आप अपने एग्जामिनेशन तक फॉलो कीजिए, काफ़ी इससे मदद मिलेगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है दिया गया है। तो राष्ट्रपति भारत के फाइनेंस कमीशन का जो है गठन करते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो अभी जो लेटेस्ट हमारा रिकमेंडेशन चल रहा है 15वें वित्त आयोग का है, जो कि 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर से 25-26 तक है, ठीक है। तो ये 15वां है, तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये अध्यक्ष का नाम पूछा गया था, तो ये जो है NK सिंह है, ठीक। ऑप्शन डी को चुनेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस को देखते हुए चल रहे हैं। तो आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं आपके लिए ये सूटेबल रहेगा, ठीक। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान देंगे कि जितना भी हमारा सिलेबस अभी, तो जैसे हम पुरानी वाली वैकेंसी जो लास्ट आई थी उसके हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। जैसे नोटिफिकेशन अनाउंस होगा, अगर कुछ बदलाव होता है तो उसको भी यहाँ पर हम पूरा जो है अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ किसने लिखी है। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो इनका मूल नाम जो है अजय कुमार बिष्ट है, ठीक है। तो यहाँ से योगी आदित्यनाथ बनने तक का जो सफ़र है उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, अभी जून में प्रकाशित हुई थी। तो इसके ऑथर हैं शांतनु गुप्ता, ऑप्शन डी। कागज़ के निर्माण में कच्चे माल का विरंजन किसके प्रयोग से किया जाता है, ठीक। तो आपको पता है पेपर जो बनता है, कागज़ बनता है, ठीक है, तो मोस्टली वो जो है वुड पल्प है ना, इसको यूज़ करते हैं। तो ये पल्प जो है, चूँकि क्या है, कई चीज़ों का एक तरीके से मिश्रण है और सफ़ेद रंग का तो होता नहीं है ना। इसको सफ़ेद अगर मान लीजिए पेपर हमको बनाना है तो इसको प्रोसेस कई सारे होते होंगे। तो उसी क्रम में यहाँ पे इसका जो है डीगमिंग होता है, जिसको यहाँ पे हिंदी में विरंजन कहते हैं। कुल मिलाकर के क्लीन करने का प्रोसेस है। तो वुड पल्प जो है, पेड़ का जो है हमारा पल्प बना, उसको ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करके प्रोसेस करते हैं, जिससे कि वाइट पेपर हमें आगे चल करके वो उसी प्रोसेस में प्राप्त होता है, ठीक। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर वाले विकल्प को चुनेंगे, इसको ध्यान रखना है। इसका जैसे कई बार ये पूछ लेते हैं कि केमिकल नेम क्या है या फॉर्मूला क्या है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ये, ठीक है, हाइपोक्लोराइड, इसको ध्यान रखेंगे, CaOCl2, ठीक। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद कौन सा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में कुल हमारे जिलों की संख्या 75, ठीक। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे बात हो रही है, तो गाजियाबाद से अलग होकर के एक नया जिला बनाया गया था, हापुड़, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से दिए हुए विकल्पों में सबसे छोटा है। एक वयस्क मानव शरीर का तात्विक संयोजन द्रव्यमान के अनुसार किस प्रकार होता है। तो कोई भी एडल्ट ह्यूमन जो होगा, जैसे सपोज आप लोग ही होंगे, ठीक है, तो 18+ तो होंगे ही अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। और ज़्यादातर लोग तो 21+ के ही होंगे, ग्रेजुएट होंगे, ठीक। तो अब ऐसी स्थिति में हमारे बॉडी का जो मैक्सिमम मास है वो लगभग वो 99% जो है वो बनता है किससे, हमारे कुल 6 एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। तो यही क्रम होगा। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस, इन सबों को ध्यान रखेंगे। ये क्रम होता है हमारे 99% पार्ट का। और जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसमें अन्य हमारे जो एलिमेंट्स, जैसे कि क्या क्या, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, ठीक है, इनका भी कॉम्पोजिशन होता है। तो इन सबको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बी विकल्प जो है इस हिसाब से सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का अंतिम विभाजन कब हुआ था, ठीक है। तो
उत्तर प्रदेश से ही अलग करके पहले बनाया गया उत्तरांचल, ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 में। तो यहाँ पे नवंबर 2000 को चुनेंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के ही 13 पहाड़ी जिले जो थे, ठीक है, तो उनको ही काट करके उत्तरांचल राज्य, जिसको कि अब आप उत्तराखंड नाम से जानते हैं, इसको बनाया गया था, ठीक है। अगला है आनंद भवन किस शहर में स्थित है। तो आनंद भवन की स्थापना मूल रूप से जो है नेहरू फैमिली जो थी, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1930 के टाइम पीरियड में, ठीक है, इसको नेहरू फैमिली के एक रेजिडेंस के रूप में जो है इलाहाबाद, जो वर्तमान का प्रयागराज हो गया है, वहाँ पर इसको सेटअप किया गया, ठीक है। तो लेटर ऑन ये कांग्रेस का हेडक्वार्टर बना और अभी के डेट में जो है एक हिस्टोरिक म्यूजियम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। कई बार पूछा जाता है क्या सुमेलित है, तो 4 ऑप्शन में से एक ही सही होगा, लेकिन आप लोग को लगता है कौन सा गलत है। तो अगर पहला ही गलत दिख गया तो आप गोला भर देते हैं वही, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो इन स्थितियों से बचना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला सही है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। बेसिक में जो है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये कंप्यूटर से संबंधित जो बेसिक लैंग्वेज होती है उसके बारे में है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में चर्चाओं में रहा था काफ़ी, ठीक। और कोविड-19 जो महामारी आई थी, तो इसका फुल फॉर्म है COVID, है ना। तो को से कोरोना, है ना, क्रॉनिक नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है। और V से वायरस और D से डिजीज, तो इस वजह से ये वाला युग्म हमारा जो गलत था। अगला है ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है। तो ब्लैक पैगोडा बेसिकली एक मंदिर है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। ऑप्शन ए को चुनेंगे। कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा स्टेट में। और इसका कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो 13th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था। जो है ये थे आपके गंग डायनेस्टी के नरसिंह देव फर्स्ट, ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। और चूंकि इसका जो ये है ना मंदिर का जो ऊपर का टावर वगैरह है, तो ब्लैक कलर का जो है कुछ उसका अपीयरेंस है, तो यहाँ पे इसको ब्लैक पैगोडा इस वजह से कहा जाता है। तो ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली G20 का जो समिट हुआ था, तो न्यू दिल्ली में जब जिस दिन मीटिंग थी, तो वहाँ पे इसका एक चक्र है, ठीक है, तो उसको भी वहाँ पे जो है दर्शाया गया था, तो उस वजह से भी चर्चाओं में रहा। तो ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्र, जिनको लैंडफिल्स कहा जाता है, उनसे अधिकतर निकलती है। तो मीथेन गैस के सोर्सेज जो है उत्सर्जन के, तो जैसे ये कहा गया ना, कूड़े कचरे वाले जो क्षेत्र होते हैं शहरों में, चूंकि कूड़ा कचरा जो है एक जगह इकट्ठा किया जाता है, तो उन साइट से मीथेन का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा जो धान के खेत हैं वहाँ से मीथेन का उत्सर्जन होता है। जो नालियाँ होती हैं, तो नालियों जो पॉट होल्स बंद होते हैं, वहाँ से भी इसका उत्सर्जन होता है ना। कुछ हमारे एनिमल्स के जो मल मूत्र होते हैं, वहाँ से भी मीथेन का उत्सर्जन है। तो ध्यान रखेंगे, ये सारे ही पूछे जाते हैं। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4, इसको भी ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई सारी साइट्स हैं जो इंडिया में पाई गई, पाकिस्तान जो है वहाँ पे, ठीक है। तो इनकी लोकेशन को मैप पे भी लोकेट करना है, इनके बारे में आपको पढ़ना भी है। तो कालीबंगा, रोपड़, लोथल, ये सब इंडियन साइट्स हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र नहीं है, ठीक है, पटना में जो है, तो ये ऑड हो जाएगा। गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है, ठीक है। गोल गुंबद या फिर गोल गुंबज भी कहा जाता है इसको, तो कर्नाटका में है ये। आदिल शाह का मकबरा है बेसिकली, ठीक। ऑप्शन बी, थोड़ा इसके बारे में सर्च करके पढ़िए। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, एलोट्रॉप। तो किसी भी जैसे एलिमेंट का, केमिकल एलिमेंट का एलोट्रॉप जैसे आपने पढ़ा होगा, तो एलोट्रॉप क्या होता है। तो एलोट्रॉप को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस केमिकल एलिमेंट का, है ना, एक अन्य रूप है जो कि सेम फिजिकल अवस्था में, है ना, मौजूद होता है, ठीक। तो अब कार्बन के अन्य जो रूप अपरूप हैं, तो उसमें डायमंड, ग्राफाइट, ग्राफीन, फुलरीन, ये सब होते हैं। इसमें ग्रेनाइट नहीं होगा। फिर से हमारे पास कुछ शॉर्ट फॉर्म और उसकी फुल फॉर्म। तो उस रेफरेंस में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो HTML जो लिखा हुआ है ना कंप्यूटर के संबंध में, इसका मतलब होता है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो चूंकि सेंसस नया हुआ नहीं है, 2011 के आंकड़े ही, है ना, अभी पढ़ने हैं आपको, वही एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाएगा। तो इसमें जो है कुल जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश राज्य की थी, तो भारत का 16.5% थी, ठीक है। और ये 16.5% कितना था, 1998, ठीक। ये पूरा आंकड़ा याद कर लीजिएगा, 19.98 करोड़।
नेक्स्ट है विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो इनके द्वारा राणा कुंभा के द्वारा, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन किया गया, जो कि स्थित है इसमें चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। ठीक। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है कि किसकी विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था, जरा कमेंट करके बताइएगा। तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है, तो गंगा रिवर की सहायक है इसमें सोन, महानंदा, शारदा, ठीक है। तीस्ता नहीं होगी। तीस्ता किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। ठीक। निम्नलिखित में से कौन से जिले नेपाल की सीमा को छूते हैं, तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे चूंकि नेपाल के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, तो 7 जिले हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, लगभग 580 किलोमीटर का कुल डिस्टेंस है, जिसमें बहराइच है, ठीक है, गोंडा इसमें नहीं है, श्रावस्ती, बलरामपुर, ठीक है, इसके अलावा जैसे पीलीभीत, लखीमपुर, ठीक है, और इधर सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। यहाँ पे देखिए मिट्टी के प्रकार और उसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट है, और उसमें से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें लिखा है नाइट्रोजन से भरपूर होती है। ठीक है, तो एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ये कथन हमारा जो है सही नहीं है। काली मिट्टी लौह और चूने से भरपूर होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। और लेटेराइट मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम की प्रचुर मात्रा होती है, और नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी होती है। तो यहाँ पे ये 2 स्टेटमेंट तो ठीक हैं। आप मिट्टियों के रेफरेंस में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, इस तरह की चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं, तो इसमें सिर्फ दूसरा और तीसरा हम चुनेंगे। अगला है इसरो का पूर्ण रूप क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु, कर्नाटक में, इसको भी ध्यान रखें। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में जो है यमुना से किस जिले में मिलती है, तो देखिए इसमें यमुना में इसका जो स्थल है मिलने का हमीरपुर जिला है। इसको मैप पे एक बार लोकेट कर लीजिएगा, जो नदियां हैं ना उत्तर प्रदेश की, अक्सर इनसे चीज़ें पूछी जाती हैं। अजंता गुफा महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है, तो अजंता केव्स काफ़ी पॉपुलर है, और ये औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र में। निम्न में से किन भगवानों को लोकपाल या फिर विश्व के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, तो वैदिक काल के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उसके माध्यम से यम, इंद्र, वरुण और कुबेर, इन 4 को विश्व के रक्षक के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित हैं, तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, तो इसमें कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि सिर्फ भारतीय नागरिक जो हैं, इंडियन सिटीजन्स, उनके लिए ही अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं है वो। ठीक है, तो अब इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 है ना, ये हमारे सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, किसी की जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, वो चाहे फॉरेनर हो या इंडियन हो, इसको दोनों को समान रूप से प्रदान करता है संविधान का अनुच्छेद 21। तो ये वाला इसमें से जो है ऑड कर देंगे हम। बाकी सिटीजन्स के लिए जो सिर्फ अवेलेबल है वो आर्टिकल 19 में भाषण देने की स्वतंत्रता, 15 में भेदभाव और 16 में अवसर की समानता। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारे जो अन्य अनुच्छेद हैं, जैसे कि ये 29 है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट वाला, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है आर्टिकल 30 में। ठीक है, ये सब सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है सिर्फ, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इसमें ऑप्शन सी। अगला है भारतीय नागरिकता संबंधित नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है यदि वह इसमें से कौन से कार्य करेगा, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर वो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ठीक है, खुद से ही गिव अप कर देता है, रिनाउंस कर देता है, तो समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अगर वो प्राप्त करते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये भी ठीक है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर समाप्त नहीं होगी, ना ही सरकार की आलोचना या निंदा करने पर समाप्त होगी। तो सिर्फ पहले 2 सही हैं। एटीएम का विस्तार क्या है, ठीक है, आप लोग पैसा निकालते हैं जिस मशीन से, एटीएम कहते हैं उसको, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑटोमेटिक नहीं होता है।
नेक्स्ट है रानी की वाव किसने बनवाया था, ठीक है। तो एक ये मॉन्यूमेंट है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है 2014 में, ठीक। तो स्टेप वेल है जो कि स्थित है गुजरात में, पाटन में, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। रानी उदयमती ने बनवाया था, ये आपका जो है 11वीं सेंचुरी के किंग थे जो है इनके पति भीमदेव फर्स्ट, ठीक है। तो उनके मेमोरी में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, ऑप्शन फर्स्ट। 2 जून 2023 को भारतीय मूल के अमेरिकी अजय बांगा, ठीक है, अजय बांगा या फिर अजय बंगा कह लीजिए, इन्होंने विश्व बैंक के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो कौन से नंबर के जो है प्रेसिडेंट बने हैं? तो अभी G20 समिट में भी इन्होंने भाग लिया था और ये 14th नंबर के हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कितने पदक जीत करके पंजाब यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2023 के आयोजित हुए, ठीक है, तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और टॉप पे जो कंक्लूड हुआ ये पूरे गेम्स, तो इसमें टॉप पे पंजाब यूनिवर्सिटी रही जिन्होंने कुल 69 पदक जीते, जिसमें 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज, ठीक। तो विकल्प कौन सा फर्स्ट सही हो जाएगा? भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है यदि भारत के किसी भाग की सुरक्षा को इनमें से जो 4 ऑप्शन हैं इसमें से किसी से खतरा हो, ठीक। तो आर्टिकल 352 से 360 के मध्य संविधान में हमारे इमरजेंसी का प्रावधान है। 3 प्रकार की इमरजेंसीज, नेशनल और स्टेट वाली जो इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो इन तीनों को भी ध्यान रखना है। तो 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है जिसमें अगर युद्ध से खतरा है, विदेशी आक्रमण से है और सशस्त्र बगावत है ना, आर्म्ड रिबेलियन, आंतरिक उपद्रव शब्द से पहले लगती थी इमरजेंसी, इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है सशस्त्र बगावत से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये हमारे ठीक हैं। घरों में हमारे आपके जो है CFL अब तो खैर यूज नहीं होते, पहले ट्यूबलाइट यूज़ होता था, उसके बाद CFL आए थे, ठीक है। तो वाइट कलर के जो ये बल्ब होते थे, तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। और जैसे वर्तमान में हम लोग LED यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। प्रीमियर हैंडबॉल लीग का पहला संस्करण 8 जून से 25 जून 2023 के मध्य कहाँ पर खेला गया? तो ये आयोजित हुआ था जो है राजस्थान में, जयपुर में। भारत ने किस देश को हरा करके पहली बार महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो ये आयोजन हुआ था जापान में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें इंडिया और साउथ कोरिया के मध्य मैच हुआ जिसमें भारत की टीम 2-1 से जीत गई थी। हाल ही में ICC का जो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है, तो इसको किस देश की टीम ने जीता है? तो ये मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, तो भारत हार गया था, ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें जीता। ऑप्शन बी को चुनेंगे। और इसका वेन्यू भी याद रखिएगा कि जो मैच ये खेला गया था कहाँ पे? तो ये उसमें लंदन में जो ओवल स्टेडियम है, ठीक है, वहाँ पे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं? तो दिल्ली हमारा जो यूनियन टेरिटरी है उसके सराउंडिंग के कुछ एरियाज को कॉन्स्टिट्यूट करते हुए NCR का एक जो कह लीजिए क्षेत्र है उसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, राजस्थान के कुछ क्षेत्र शामिल हैं, हरियाणा के क्षेत्र शामिल हैं। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो NCR में अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो ज़िले शामिल हैं, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, यहाँ पे जो 4 लिखे हैं ये 4 वही हैं। इसके अलावा मेरठ, गाज़ियाबाद, ठीक है, जो गौतम बुद्ध नगर है नोएडा, ठीक है, ये, और एक ज़िला और कौन सा बच गया इसमें, मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो ये 8 जिलों के नाम ध्यान रखेंगे। और अगर एरिया की बात करें स्क्वायर किलोमीटर में तो लगभग 14,800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है NCR में उत्तर प्रदेश का आता है। अब इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो हमारे कुछ ये इस्पात संयंत्र हैं और किस देश के सहयोग से उसको भारत में स्थापित किया गया? तो डी ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है। भिलाई संयंत्र को सोवियत संघ यानी कि जो USSR था पहले उसकी सहायता से स्थापित किया गया। बाकी के विकल्प जो है वो सब ठीक हैं, इसको देख लीजिए। यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं और उसके लेखक का नाम, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंडियन फिलॉसफी पुस्तक जो है S राधाकृष्णन जी की है, राजेंद्र प्रसाद ये गलत हो जाएगा। फिर से कुछ पुस्तकें और लेखक का नाम, तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो है ये लाला लाजपत राय की है, ठीक है।
इसमें से कौन सी तरंगे शून्य या फिर निर्वात कह सकते हैं इसको, उसमें संचरण नहीं कर सकती हैं? तो साउंड वेव चूंकि जो है इसको किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, उसके माध्यम से ये ट्रैवल करता है। तो वैक्यूम या निर्वात की स्थिति ऐसी है कि जहाँ पे किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट नहीं है, ठीक है, ग्रेविटेशनल स्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में साउंड यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता है। ठीक। भारत के प्रमुख ऑपरेशन के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ समय समय पे भारत सरकार ने ऑपरेशंस चलाए और संबंधित जो विषय है वो लिखा हुआ है। ठीक। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये जो है अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार को टेक ओवर किया था, तो उस स्थिति में भारतीयों को वहाँ से वापस लाने के लिए भारत सरकार ने जो 2021 में ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक। तो ये वाला गलत था, बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। एक पुरातात्विक स्थल है कनगनहल्ली, ठीक है, तो उसके बारे में सही कथन देखना है। तो कर्नाटका में भीमा नदी के तट पर यह स्थित था और इस स्थल पर सम्राट अशोक की प्रतिमा जो है यहाँ से प्राप्त हुई है और कर्नाटक में है। तो तीनों ही कथन जो है वो सही है। थोड़ा इसको सर्च करके देख लीजिएगा लोकेशन वाइज। कुछ और पुस्तकें, लेखक का नाम, तो इसमें हेड एंड टेल्स, इंदिरा गांधी नहीं, ये मेनका गांधी की पुस्तक है। फिर से कुछ पुस्तकें हैं और लेखक का नाम, तो उसमें कौन सा गलत है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है श्री अरबिंदो है ना, अरबिंदो घोष, इनके द्वारा लिखी गई, ये वाला गलत था। अब इसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस को देख लेंगे अंत में। एक संख्या को 391 से भाग देने पर 58 शेष आता है, ठीक है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? तो यहाँ पे अगर हम एक रिलेशन देखें तो 391 जो है 17 का मल्टीपल है, ठीक है। कैसे? 23 बार में 391 कटेगा, ठीक, तो जो 58 शेष बच रहा है उसको भी 17 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 3 बार जो है कट जाएगा, तो 7 इसमें बचेगा, तो टोटल रिमाइंडर जो बच रहा है 7 है ना, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर में इन सारी संख्याओं को जोड़ करके जब डिवाइड करेंगे 17 से तो 7 ही शेष बचेगा। ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। एक कूलर 5 किश्तों में बेचा गया, अब हर किश्त पूर्ववर्ती किश्त में दोगुनी है, ठीक है। तो यदि पहली किश्त 300 रुपये की है तो कूलर की फाइनल जो कीमत होगी वो कितनी होगी? तो देखिए, मान लीजिए कहा जा रहा है कि जो पहली इसमें किश्त दी गई है कूलर की, ठीक है, इंस्टॉलमेंट है, वो 300 रुपया है। तो चलिए पहली मान लेते हैं 300 रुपये टोटल, ठीक। सेकंड किश्त में क्या होगा कि पहली किश्त की दोगुनी होगी ना जो कहा जा रहा है, तो यानी 300 × 2, तो सेकंड किस्त में हमारी ये हो जाएगा 600 रुपये। तीसरी किस्त में आएंगे तो 600 × 2 हो जाएगा, यानी कि 1200 रुपये। अब चौथी किस्त निकालिए तो 1200 × 2 तो 2400 रुपये, और पांचवी किस्त होगी 2400 × 2 यानी 4800 रुपये, ठीक है। तो इन पांचों नंबर्स को हम जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, ठीक है, टोटल 9300 रुपये, ठीक। तो ये जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो सिंपल सा है कि राजू जो है 120 रुपये मान लीजिए कमा रहा है और विजय कमा रहा है 100 रुपये, ठीक है। वही यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा गया है कि यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है, तो ये विजय की इनकम है, ये राजू की इनकम है, ठीक है। तो ये 20% ज़्यादा है, तो कहा गया अगले क्वेश्चन के फॉर्मेट में कि विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो 120 के रेफरेंस में 100 की वैल्यू क्या है, तो ये 16.66% होती है। इसको सॉल्व करके देख लेंगे तो आंसर आ जाएगा यही। नेक्स्ट है किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 160 है, तो संख्या क्या होगी ये बताना है, ठीक है। तो जो है इसको ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन आप कि किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर ना, तो मान लीजिए संख्या x है और उसका 2/4 यानी कि 2x/4, ठीक है, ये कितना है 160, तो संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये जैसे x/2 = जो है 160, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320, ठीक है, ये होगी हमारी संख्या। नेक्स्ट है पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा?
तो अर्थमेटिक मीन पूछ रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए नंबर हमारा क्या हो, जैसे मान लें कि हम n प्राकृत संख्याओं का औसत हम रखते हैं n+1/2, तो इसमें ही यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले कहा गया है कि 567 नेचुरल नंबर्स, तो 5, 6, 7 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 568/2, ठीक है, यानी 284। तो विकल्प बी हमारा जो है ये करेक्ट हो गया। ठीक, तो इसी के साथ यहाँ पे हमने इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, इसी तरीके से सीरीज को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वीडियो के बारे में जो भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।